एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्निंग हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learninghub.com। तो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर, दैट इज योर न्यू चैप्टर, जिसका नाम है डेसिमल फ्रैक्शंस। तो अभी तक का आपने क्या क्या पढ़ लिया था? फ्रैक्शंस पढ़ ली है। तो फ्रैक्शंस के बारे में तो थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी है हमको, थोड़ी क्या मतलब इतनी तो हो गई जितनी हमारे सिलेबस में थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया चैप्टर, जिसका नाम मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस किया, डेसिमल फ्रैक्शन। आज हम कवर कर लेंगे एक्सरसाइज 4A एंड 4B। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रैक्शंस क्या होते हैं ये हमने समझ लिया। अब जो पॉइंट आता है वो है हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं, इनको हम एक डेसिमल नंबर इज अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10 और हायर पावर ऑफ 10। ये क्या मतलब है? यानी वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में 10 हो या फिर 10 की कोई हायर पावर हो, जैसे 7/10, 861/1000। तो 1000 क्या है? 10 का पावर 10 टू द पावर क्यूब। और क्या बोल सकते हो? 5/100। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, अब यहाँ पर ये तो समझ लिया कि डेसिमल फ्रैक्शंस वो हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 की कोई हायर पावर हो, वो डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब ये जो दो नंबर लिखे हैं इनका क्या है? अब ये वो नंबर, ये हमने वो फ्रैक्शंस लिखे हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शंस में। कैसे करेंगे वो? यहाँ पर हम किसी भी एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो दैट द डिनोमिनेटर विल बिकम 10 और हायर पावर ऑफ 10। क्लियर? तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूं मैं? तो आप बोलोगे कि यहां पर कर दूं अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई कर दो सिंपली। चलो 20 भी छोड़ दो, 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 6/10। जैसे ही 6/10 मुझे दिखता है तो मैं क्या बोल सकती हूँ इसको कि हाँ, अब जो डिनोमिनेटर है वो 10 हो गया। जब 10 डिनोमिनेटर हुआ, 10 का कोई हायर पावर हो, उनको हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं कैसे? डेसिमल फ्रैक्शन से। इनको हम क्या कह देते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन, है ना। अब अगर मैं बात करूं एक और फ्रैक्शन जिसमें लिखा है मैंने 7/8, अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जिससे ये जो डिनोमिनेटर है वो 10 या 10 की हायर पावर बन जाए? तो अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई करती हूं 125, तो देखो क्या बनता है। 125 मल्टीप्लाई 8 करोगे 40, 4, 16, 22 एंड 10। सरप्राइजिंगली क्या बन गया? ये अपॉन में आ गया मेरे पास 1000। तो 125 मल्टीप्लाई 7/1000, और इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लो 35, 3, 17 कैरी 1, 875/1000। नाउ दिस इज ऑल्सो योर डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर? तो हमने समझ लिया कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या है और किस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन को एक डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी अभी हमने यहाँ पर समझ लिया। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए, हमें डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है ये समझने के बाद, अब मान लो कि मैं आपको कह दूं डेसिमल फ्रैक्शन को एक शॉर्टर फॉर्म में लिखो। तो शॉर्टर फॉर्म में लिखने का सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि उस शॉर्टर फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं आता है। इन प्लेस ऑफ अ डिनोमिनेटर देयर इज अ डॉट। अब डिनोमिनेटर की जगह पे नहीं, वो जब नहीं होगा डिनोमिनेटर तो उसकी जगह पर हमको एक डॉट लगाना होता है। व्हाट इज दिस डॉट? डॉट इज नोन एज डेसिमल पॉइंट, एंड इसको एक हम प्रॉपर जगह पर ही प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एग्जांपल है 213/100 है। अब ये जो 213/100 है, क्या ये डेसिमल फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, बिकॉज अपॉन में मेरे पास 10 या 10 की कोई पावर तो अवेलेबल है। बिल्कुल है, ठीक है। अगर इसको मुझे एक शॉर्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी? इसको मैं लिखूंगी 2.13। अब ये जो डॉट है ये क्या है? मेरा एक डेसिमल
पॉइंट है। अब आप पूछोगे कि मैम आपको कैसे मालूम कि ये यहाँ पर आएगा? जितने मेरे पास डिनोमिनेटर में जीरो अवेलेबल होते हैं उतनी ही हम काउंटिंग चालू करते हैं राइट हैंड साइड से। तो इसमें कितने जीरो है? 2, तो 1 2। अब 2 के बाद आप क्या लगा दोगे? एक डेसिमल पॉइंट। जितने जीरो उस तरीके से आप काउंटिंग चालू करो राइट से लेफ्ट की तरफ, और 2 जीरो है तो 2 पॉइंट के बाद ही आप क्या लगा दोगे? 2 डिजिट के बाद ही आप क्या लगा दोगे? पॉइंट लगा दोगे। क्लियर? ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं लिख के राइट द डेसिमल लाइक द शॉर्टर फॉर्म ऑफ दिस वन, तो क्या करोगे भाई? डिनोमिनेटर तो आएगा नहीं 7 की, या 1 0 है तो 1 के बाद ही पॉइंट लगा दोगे। अब कभी ऐसा हुआ कि डेसिमल पॉइंट तो लग गया लेकिन उसके लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल पॉइंट के कुछ भी नहीं लिखा है, तो उस जगह पर आप कंसीडर करोगे हमेशा 0। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है? व्हेन देयर इज नो नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट जनरली अ 0 इज रिटन। तो यही हमने यहां पर किया। इसका एक और एग्जांपल लिखा है 0.72 इज रिटन एज 0.72। ठीक, अब मेरे पास अगर कुछ लिखा हुआ है 2.4 तो इसको हम इसका मतलब है, यहां पर कहने का मतलब क्या हो रहा है 2.4 का, कि 2 में आपको 0.4 ऐड करना है। यानी ये जो 2 है ये क्या है? मेरा एक इंटीग्रल पार्ट है, और ये जो 0.4 है ये क्या है? मेरा डेसिमल पार्ट ऑफ द नंबर 2.4। अगर आपसे मैं यहाँ पे पूछूं कि आप मुझे बताओ 1.7 कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस 0.7, where 1 is the integral part जिसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पर IP, this is not IP address, this is here integral part, and 0.7 is the decimal part DP, this is not your display picture, this is your decimal point। मैंने अभी यहाँ पर समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज की है। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट है जिसमें लिखा है कि एनी एक्स्ट्रा जीरोज written after the decimal part of the number does not change the value। यानी अगर आपने डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे कि आपके पास ये है आपका डेसिमल नंबर, अब आप इस डेसिमल पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगाओ, आपका मन कर रहा है 5 जीरो लगाने का, लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3.5 2 3 4 5 लगा दिए मैंने। अब कितने भी जीरो लगाओ डेसिमल के राइट हैंड साइड पर, देयर इज नो इफेक्ट इन द वैल्यू। मार्क माय दिस पॉइंट। ठीक है, ये तीनों पॉइंट सुपर क्रिटिकल है, सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको इनको एकदम दिमाग में रखना है अच्छे से। ठीक है, अब बढ़ जाए नेक्स्ट। चलो बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं, उनका शॉर्टर फॉर्म क्या होता है, उसको हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं और क्या मतलब, सब चीज हम समझ ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से डेसिमल फ्रैक्शंस को हम रीड करते हैं। अब हमें पता चल गया कि भाई ये ऐसा, उसको पढ़ेंगे कैसे ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, उसी को समझते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? द इंटीग्रल पार्ट इज रीड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू and the decimal part is read by the naming of the each digit। ये क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आया, अभी आएगा, रुको। देखो यहाँ पे क्या लिखा है एग्जाम्पल में 21.54। ठीक है, इसको आप कैसे पढ़ोगे? कैसे इसको 21 को 21 ही पढ़ोगे, कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। और डेसिमल पॉइंट जो है उसको आप क्या पढ़ोगे? पॉइंट ही पढ़ोगे, कोई चेंज नहीं है। बट जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स हैं उनको आप पढ़ोगे उनकी डिजिट के अकॉर्डिंग। क्या क्या डिजिट है? 5 और 4, तो 5 और 4 लिख दिया मैंने। क्या हो गया? 21.54। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई नंबर है 152.639। ठीक है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगी? देखो 152.639 पढ़ लिया हमने। वैसे इसको तो हमें उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, लेकिन डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट है उनको डिजिट के नाम से ही पढ़ना है, वही पढ़ दी 6349।
क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए अब देखेंगे इसी रीडिंग डेसिमल नंबर्स के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर डेसिमल सिस्टम में जो फर्स्ट प्लेस होती है ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड 10th प्लेस, सेकंड प्लेस इज योर 100th प्लेस एंड सो ऑन। क्या बोल गई मैं? डेसिमल पॉइंट के बाद ये देखो, ये डेसिमल नंबर तो लिखा है 5.46। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर जो पहला डिजिट होगा दैट इज योर 10th प्लेस। क्या कहते हैं इसको हम? 10th प्लेस, ठीक है। एंड यहां पर जो सेकंड डिजिट होगी उसको हम बोलेंगे 100th प्लेस। और अगर इसमें और भी डिजिट्स हैं तो वो सो ऑन, यानी 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस एंड सो ऑन, ठीक है। वहीं पर अगर इसी डेसिमल पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट कहाँ है, ये रहा, इसके राइट हैंड साइड में आप इस तरीके से समझोगे, और लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हैं तो उनको आप पढ़ोगे यूनिट प्लेस। And the second place on the left of the decimal is 10th place. ये क्या है? यूनिट प्लेस, फिर 10th प्लेस, फिर आपकी आ जाएगी 100th प्लेस, ठीक है। 10th 100, यहाँ पे देखो अंतर है, यहाँ पे TH लगा है, यहाँ पर TH नहीं है। TH क्यों लगा? इसे आप काउंट करते हो ना जब ये फ्रैक्शन 1/5, इसीलिए यहाँ पे लगा है, क्योंकि ये जो डेसिमल है ये क्या बताता है आपको? फ्रैक्शन ही तो बता रहा है, इसीलिए। क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले में आप मुझे इसी फॉर्मेट में इसका आंसर दो तो क्या बताओगे? बताओ। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर जितने भी डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर हैं उसमें आपकी शुरुआत होती है 10th प्लेस, फिर आपकी है 100th प्लेस, 100th देखो उस नाम से 100th प्लेस, TH भी लगा है, फिर ये हो जाएगा 2000th प्लेस, और लास्ट वन क्या हो जाएगा? 10,000th प्लेस। और इसके लेफ्ट हैंड साइड तरफ में क्या होगा? दिस इज योर, बताओ जल्दी, यूनिट और 10, तो आप बोलोगे यूनिट प्लेस, ये हो जाएगी 10 प्लेस, ये हो जाएगी 100th प्लेस। 100th और 100th में अंतर है, जहां पर भी TH लगा उसका मतलब वो फ्रैक्शन के बाद वाला पार्ट है, सो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करेंगे कि डेसिमल नंबर को किस तरीके से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास मैंने एग्जाम्पल लिखा है ना, क्या लिखा है? 0.27 एंड 3.64, दीज आर द एग्जाम्पल। तो क्या ये डेसिमल नंबर है? पहला आंसर बताओ। यस, दिस इज योर डेसिमल नंबर बिकॉज यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहले तो मेरा काम यहाँ पर होगा इस डेसिमल पॉइंट को हटाना, है ना। जब भी हम डेसिमल पॉइंट को हटाया तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस डिनोमिनेटर में आते हैं जितने डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट हैं। समझ में आई? मतलब जितने डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स लिखे हैं, कितने लिखे हैं? 1 और 2, तो आपका नीचे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे? आफ्टर 1 2, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी, तो अब ये क्या बन गया? 27/100। सो दिस इज योर फ्रैक्शन। तो ये आपने कैसे निकाला? आपने डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। अगर यहाँ पर पॉसिबल है इसको इसके लोएस्ट टर्म में लाना, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्सेप्ट 1, देयर इज नो अदर कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कुछ है नहीं, ये तो खुद ही एक लोएस्ट टर्म है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक। अब अगर मैं यहाँ पर आपको बोलती हूँ कि 3.64 को आप मुझे कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, तो आप क्या करोगे? सिंपल वही सिमिलर प्रोसेस, डेसिमल हटाओगे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस 1 के बाद रखोगे जितनी नंबर ऑफ डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद थी। कितनी है? 2 है, तो यहाँ पर ये हो गया 100। तो यहाँ पर क्या बचा? 364/100। तो क्या ये कैंसिल हो सकता है किसी भी एक ऐसे छोटे नंबर से? बिल्कुल 2 से हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 16, 2 8 जा 16 एंड 1 8 2, और ये हो गया आपका 50। अभी भी हो जाएगा 91/25।
क्या 91/25 इसका लोएस्ट टर्म है? बिल्कुल है, बिकॉज इन दोनों में अब कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो इसका लोएस्ट टर्म हो गया। अब चाहो तो इसको आप एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर कैसे कह रही हूं? बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब देखो मैंने यहाँ पर जो स्टेप समझाई है ना वही यहाँ पर लिखी है फॉर यू। क्या है? रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट फ्रॉम द गिवन डेसिमल नंबर एंड इट्स डिनोमिनेटर राइट एज मेनी zeros as the number of digits in the decimal part to the right of 1. Then simplify to get the fraction obtained in its lowest term, जो कि हमने आपको करके दिखाया है एक पार्ट में। अब यहाँ पर ये समझने के बाद कन्वर्जन हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट। तो अभी हमने क्या देखा कि एक डेसिमल नंबर को हम किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से एक फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन या फिर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर केस बनेगा वो फ्रैक्शंस के लिए जिनका डिनोमिनेटर में क्या है 10, 100 and 1000 एक्सेट्रा आर अवेलेबल, दैट इज योर डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 लिखे हुए हैं पॉइंट। फर्स्ट इज 259/10, सेकेंड इज 259/100 एंड थर्ड वन इज 259/1000। यहाँ पर आप तीनों में एक चीज देख रहे हो कि यार न्यूमरेटर तो सब में सेम है, बट डिनोमिनेटर में जो है 0 बढ़ते जा रहे हैं, है ना, वही देख रहे हो। तो ये समझाने के लिए कि आप देखो यहाँ पर किस तरीके से आप इस डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करोगे एक डेसिमल नंबर में। तो यहां पर क्या करते हैं, उसके रूल क्या होता है? देखो यहां पर आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में आपने देखा कि एक 0 है, ठीक है, तो उतनी ही आप काउंटिंग करोगे न्यूमरेटर में राइट से लेफ्ट तक, राइट टू लेफ्ट। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। अगर एक 0 है तो एक राइट पर 1 पर पहुंचे और रुक गए, और 1 के बाद ही आपने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, यानी ये क्या बन जाएगा 25.9। सो दिस इज योर डेसिमल नंबर, कन्वर्ट कर लिया आपने। वहीं पर अगर 259/100 है, डिनोमिनेटर में क्या देखोगे 0 कितने हैं 1 और 2। फिर न्यूमरेटर में जाओगे, न्यूमरेटर को बोलोगे रुको मैं राइट से ना लेफ्ट तक काउंटिंग करता हूं 2 तक, 1 2 और 2 के बाद क्या लगा दोगे डेसिमल पॉइंट। तो ये इसका हो गया। सिमिलरली 259/1000 है, कितने zeros है 3, तो 3 के बाद लगा दोगे। तो यहां पर देखोगे तो 1 2 3, यानी यहां पर लग गया। एक हमने रूल पढ़ा था, अगर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पर कुछ भी नहीं है तो आप वहां पे क्या प्रिंट कर लेते हो 0, तो 0.259 इज द आंसर। नाउ द होमवर्क फॉर यू, 259/1000000 को आप मुझे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करके बताओ। दिस इज योर होमवर्क। ओके, चलो अब देखेंगे हम सेकंड। तो चलिए बात करेंगे अब हम व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज अदर देन 10, 100, 1000 एक्सेट्रा। तो उसमें आप क्या करोगे, किस तरीके से इनको कन्वर्ट करोगे डेसिमल नंबर में। तो आपके पास मैंने 2 एग्जांपल लिख रखे हैं, 15/4 एंड 27/5, है ना। 15/4 को अगर देखोगे तो क्या करें इसमें कि इसको हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर पाए, तो क्या करें, सिंपली डिवाइड करें जैसे हम आज तक करते आए हैं, है ना। बिकॉज ये क्या है हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे है, बिकॉज न्यूमरेटर मैम ना बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसीलिए आप इन्हें बताया था कि ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। बिल्कुल सही पढ़ रहे हो यार, अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। 15/4 को डिवाइड कैसे करेंगे, 15 को हम इधर लिखेंगे, 4 को हमने इधर लिखा, 4 3 जा 12 हुआ, -3। अब कुछ है यहाँ पे नहीं, तुम क्या लगाएंगे डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर क्या आ गया 0 और 4 7 जा होते हैं 28, माइनस करा 2, 0 लगा लो 5, 3.75 और यहाँ पर हो गया रिमाइंडर 0। तो दिस इज योर डेसिमल नंबर ऑफ दिस वन। अब है एक और 27/5, तो 27/5 फिर से इसको करते हैं, 27 और 5 आप क्या करोगे 5 5 जा 25,
2 बचा, डेसिमल लगा लो 20, 5.4 क्या हो गया ये 5.4 इज द डेसिमल नंबर ऑफ दिस वन। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो उन नंबर्स को भी, उन फ्रैक्शंस को भी जिनका डिनोमिनेटर 10 के अलावा, 100 के अलावा, 1000 एंड एक्सेट्रा के अलावा कुछ और है। यानी ये कौन से फंक्शंस है, इम्प्रॉपर फंक्शंस है और वल्गर फ्रैक्शंस है। वल्गर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100 और इनके अलावा कुछ और नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बढ़ जाए नेक्स्ट। तो चलिए बात करने वाले हैं अब डेसिमल प्लेसेस की। अब डेसिमल प्लेसेस क्या है, द नंबर ऑफ फिगर्स दैट फॉलो द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर ऑफ फिगर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल प्लेसेस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं जिसमें आपको दिख रहा है 28.463, ये डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर ऑफ फिगर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल प्लेसेस बोलते हैं। तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल पॉइंट का काउंट करो 1 2 3, तो इसमें कितने हैं 3 डेसिमल प्लेसेस। ये हमको आ गया समझ, ठीक है। 156.32, इसमें भी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर ऑफ फिगर्स हैं वो क्या है, हमारे डेसिमल प्लेसेस है। 1 2, तो कितने हो गए 2 डेसिमल प्लेसेस। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूं, 23.1564, इसमें मुझे बताओ कितने डेसिमल प्लेसेस हैं। दिस इज योर होमवर्क, क्लियर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। अब देखेंगे हम लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स हमने लाइक फ्रैक्शंस पढ़े थे जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उनका अगर डिनोमिनेटर में सेम नंबर आता है तो उनको हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब लाइक डेसिमल्स क्या होंगे, तो अभी हमने क्या समझा, डेसिमल प्लेसेस कुछ इसी से रिलेटेड है। क्या है कि जब हमारा लाइक डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास नंबर है 9.8 और 3.6, तो क्या ये एक डेसिमल लाइक डेसिमल है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें ओनली 1 डेसिमल प्लेसेस है। और भी अगर मैं एग्जांपल लूं 1.2, ये सारे मेरे क्या हो जाएंगे, अब अगर 1 1 है तो लाइक डेसिमल्स। वहीं पर अगर मैं और एग्जांपल लेती हूं 3.62, 5.13, 4.22, ये क्या हो जाएंगे, ये भी मेरे एक लाइक डेसिमल्स है, बिकॉज इनमें 2 डेसिमल प्लेसेस इन्वॉल्व हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करेंगे अनलाइक डेसिमल्स की, तो ये डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं होती है। अगर मैंने एग्जांपल लिखा है 9.82 और 3.6 का, तो यहां पर है मेरे पास 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें है 1, यानी ये क्या मेरा लाइक डेसिमल है? बिल्कुल नहीं है, ये मेरा एग्जांपल है अनलाइक डेसिमल्स का। क्लियर, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। अब हम देखेंगे एक नोट जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। वो नोट क्या है कि आप कितने भी जीरोस लगाओ एट द एंड कौन सा एंड, On the right side of the decimal number there is no effect in the value। ये तो मैंने पहले भी बताया था। जैसे 5.4 है, अब 5 डेसिमल के बाद आपकी जो डिजिट है उसके कितने भी जीरो लगाओ, 0 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगा दो, 5 लगा दो, 6 लगा दो, क्या रहने वाला है डेसिमल नंबर, तो 5.4 ही रहेगा। दिस इज योर नोट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि 0.9, 5.32, 17.054 एंड 232.47703, क्या इनमें डेसिमल प्लेसेस सेम है? नहीं है, चेंज हो रही है, यानी ये क्या है, मेरे अनलाइक डेसिमल्स है। वहीं पर अगर 0.9 कितने हैं, 4 0, यहाँ पर भी इतना हो, ये हो, तो ये मेरे क्या है, लाइक डेसिमल्स। क्यों है? क्योंकि इनमें डेसिमल प्लेसेस आर सेम। क्लियर, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एग्जांपल की, जिसमें क्या बोला है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू अ वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर में 10 की पावर के अलावा कोई अदर नंबर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। और उसके बाद इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो लोएस्ट टर्म में। तो फर्स्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास नंबर है 0.125, दिस इज योर डेसिमल नंबर। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे पहले तो फ्रैक्शन में,
तो डेसिमल हटाओगे उतने जीरो आएंगे 1 के बाद जितनी नंबर ऑफ डिजिट हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। कितनी है 1 2 3, तो 3 0 आ गए। तो मेरे पास आ गया 125/1000। अब इसको कन्वर्ट करना है इसके लोएस्ट टर्म में। तो हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने फ्रैक्शन पढ़ा था वहां पर हमने देखा था कि लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो सबसे छोटा नंबर जिससे ये दोनों ही डिवाइड हो, तो वो है हमारा 5। तो 25 और ये हो गया मेरा 200। फिर से वो छोटा नंबर जिनसे ये दोनों ही डिवाइड हो, 5 एंड 40। फिर से वो छोटा नंबर जिनसे ये दोनों डिवाइड हो, तो 5 1 एंड 8। अब क्या इन दोनों में कोई भी ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में 1 भी आए 8 भी आए, नहीं। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 125 and 1000 is equal to 125. Now divide numerator and denominator with the highest common factor. वो क्या आया है हमारा 125। क्या हो जाएगा ये 1/8 is the lowest term of this decimal number या फिर डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, हो गया, इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे थर्ड। चलिए 26.25 को हमने कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल हटाया, नंबर ऑफ जीरोस लगा दिए 1 के बाद, जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स थी डेसिमल पॉइंट के बाद। नाउ टेक द एचसीएफ ऑफ दिस वन। क्या हो जाएगा 2625 एंड 100। वो ऐसा छोटा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो वो है आपका 5 5 25, 12 2 5 2 5 एंड 20। फिर से 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिनसे ये दोनों डिवाइड हो, तो 105 एंड 4। ठीक है, अब कोई ऐसा नंबर है ना, कोई नहीं है। तो यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of 2625 and 100 is 25. Now divide the numerator and denominator with the HCF. 2625 divided by 25 upon 100 divided by 25. ये आएगा आपका 105/4 which is the lowest term of this one. आप चाहो तो इस improper fraction को कन्वर्ट कर सकते हो एक mixed fraction में। ठीक है, कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी रिवाइज कर लो। क्या करोगे भाई 105 4 2 जा 8 माइनस 25 और ये हो गया 23 24 1। अब क्या लिख दोगे यहाँ पर इसको, 4 तो यही रहा, 4 जितना क्वेश्चन आया ये कितना हो गया 4 3 जा 12 कैरी 1, ये आता है आपका 92। इसमें आपको ऐड कितना करना है, तो अभी ये हमारा क्या आ गया 105/4। ये क्या है हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम एक मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो भी रिवाइज कर लो। 105 को डिवाइड करोगे 4 से, 4 2 जा 8 माइनस 25 6 4 जा 24, रिमाइंडर बचा 1। तो क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर में तो 4, क्वोशिएंट यहाँ पर आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा। सो दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ दिस वन। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एग्जांपल में, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। इन दोनों को ही मुझे डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट में क्या बोला है कि 5 3/8। ठीक है, तो ये तो मुझे दिख रहा है क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो क्या लिखते हैं इंटीग्रल पार्ट। कैसे करते हैं इंटीग्रल पार्ट, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कन्वर्ट कर लो इसको, फर्स्ट को क्या करोगे 5 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3/8 43/8 है ना। अब डिवाइड कर लो, अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 43 और 8 8 5 जा
40 माइनस 3.30, 8 3 जा 24 माइनस रिमाइंडर आया 6 60, 8 7 जा 56, क्या हो गया माइनस करके 440, 5 जा 5.375 is the decimal fraction या फिर डेसिमल नंबर ऑफ दिस वन। क्लियर? तो ये हमारा आ गया डेसिमल नंबर में, आप इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कर सकते हो, पॉइंट हटा के नीचे जीरो लगा के। सेकंड क्या है यहाँ पर, अब आपका 100 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7/100 हो जाएगा 207/100 यानी 2.07। क्लियर कर लिया ना? नीचे जीरो कितने होते हैं, जितने डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे डिजिट्स होते हैं, या फिर जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम राइट से चलते हैं, कितने जीरो 1 2, तो 1 2 2 क्या तुमने क्या लगा दिया, पॉइंट, हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 4A पे। इसमें क्या बोला है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो पहले में क्या है 3.75, तो 3.75 को ये डेसिमल नंबर, इसको आप कन्वर्ट कर लोगे डेसिमल फ्रैक्शन में, डेसिमल हटाओगे उतने ही जीरो आते हैं जितने डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं, तो 2 जीरो आ गए। इसको आप कन्वर्ट किसके में करना है, लोएस्ट टर्म में। सो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 375 एंड 100, 5 7s are 35, 20 75 and this is your 20, again 5, फिर ये हो जाएगा 115 and 4। अब कोई ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो, नहीं। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 25, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारा कितना, इसका 25। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर with the HCF, that is your 25, it will give CU 15/4 which is the lowest term of first one। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे थर्ड पर। थर्ड में क्या है, 2.04, डेसिमल हटाओ उतने ही जीरो लगा दिए हमने जितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। नाउ कन्वर्ट दिस इनटू अ लोएस्ट टर्म, तो 204 एंड 100, कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड होंगे, 2 ही है। 102 एंड 50, फिर से कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड होंगे, 2 ही है, तो 51 और 25। अब कोई ऐसा नंबर है, नहीं है। सो डिवाइड, दिस इज योर HCF 4, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ द HCF, कितना आ जाएगा, 51/25 विच इज द लोएस्ट टर्म ऑफ थर्ड वन। तो चलिए देखेंगे आप फोर्थ पार्ट, जिसमें क्या है कि 0.65, इसमें फिर से डेसिमल हटाओ, कितने जीरो आएंगे भाई, जितनी नंबर ऑफ डिजिट है, तो 2 जीरो, ये क्या बन गया 65/100। नाउ कन्वर्ट दिस इनटू अ लोएस्ट टर्म, उसके लिए क्या करना है, HCF लेना है। तो 65 और 100 का, तो कौन सा नंबर छोटा, 5, तो ये हो गया 1 एंड 3 एंड 20। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जिनसे ये दोनों डिवाइड हो पाए, तो यहाँ पर इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5, तो इसको डिवाइड करो, न्यूमरेटर को 5 एंड डिनोमिनेटर को भी 5, 13/20 हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिफ्थ, हो गया 2.405। ठीक है, फिर से हम क्या हटाएंगे यहाँ पर, डेसिमल, तो ये हो जाएगा 3 जीरो आ गए, तो 2405/1000। नाउ क्या निकालेंगे हम, HCF, तो 2405 एंड 1000, 5 से करो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 4 जा 8 1, ये हो गया 200। तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैम अब कोई ऐसा नंबर नहीं है यहीं पर, तो इसका भी HCF क्या हो गया 5, तो डिवाइड न्यूमरेटर विथ HCF 5
एंड डिनोमिनेटर विथ HCF 5 कितना आ जाएगा 481 अपॉन 200 इज द लोएस्ट टर्म ऑफ दिस वन। अब क्या बचा हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। सिक्स तो कैसे करोगे, इसको कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 85 अपॉन 1000। ठीक है, अब इनका HCF निकालो, 85 और 1000 का डिवाइड विथ 5, 1 जा 5, कितना बचा आपके पास 35, 17 एंड 200। तो इनको भी फिर डिवाइड करो इनके HCF से, 5000 डिवाइड बाय 5, ये हो जाएगा 17 अपॉन 200 इज द लोएस्ट टर्म ऑफ दिस वन। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इसके और भी पार्ट्स रिमेनिंग है वो कि आपको करने हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट वन में क्या है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट कर लो। 2 × 5 + 4 अपॉन 5 क्या हो जाएगा 14 अपॉन 5। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 10 या 10 की कोई पावर होती है। तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अभी ये वल्गर फ्रैक्शन है तो 2 का अगर मल्टीप्लाई मैं डिनोमिनेटर में करती हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 10 और आप लिख सकते हो इसको 2.8। तो हमने कन्वर्ट कर लिया फर्स्ट इन डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड की बात करें तो थर्ड में तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है 10 की पावर, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 zeros है यानी 7 3 1 2 8 3 4 और आप लगा दोगे डेसिमल, हो गया ये भी। अब हम चलेंगे क्या 8th पर। तो 8th क्या है हमारा, फिर से एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो 5 × 8 + 7 अपॉन 8 तो क्या हो जाएगा 47 अपॉन 8। ठीक है, अब इसको भी अगर चेंज करना है हमें किस में, डेसिमल फ्रैक्शन में, तो अब 8 में किसका मल्टीप्लाई करें, तो आप कर दो 125 125। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 47 × 125 और 8 × 125। नाउ मल्टीप्लाई, तो 125 × 8 44, 8 2 16 22 और 1000। अब आपको मल्टीप्लाई क्या करना है 125 × 47, 5 × 7 is 35, 3 7 2 जा 14, 14 और 3 17, 8 7 5 22, 4 2 जा 8 10 कैरी 1 5, क्या आ गया ये 5875। तो आपका यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गई 5875 अपॉन 1000। दिस इज योर डेसिमल फ्रैक्शन। आप चाहो तो यहाँ पर कितने जीरो है 1 2 3, तो उतने ही राइट हैंड साइड से न्यूमरेटर में काउंट करो और आप क्या लगा दोगे डेसिमल 1 2 3, 5.875 इज योर डेसिमल फ्रैक्शन नंबर। क्लियर, तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट ऐसा आया था जिसमें आपको देखना पड़ा कि थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा टाइम ले रहा था। ठीक है, 125 × 47, तो क्या इसको हम जल्दी कर सकते हैं, उसी के लिए आपको ट्रिक भी बताती हूँ यहाँ पे, जिसको मन हो उस ट्रिक को अप्लाई करने का आप कर सकते हो। क्या है देखो, ये जो 125 × 47 है ना, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। तो आप बोलोगे 125 को हम लिख सकते हैं 1000 अपॉन 8। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही देखा था 8 × 125 कर रहे थे तो हमारा क्या आ गया था 1000 आ गया था। मतलब 1000 को अगर डिवाइड करोगे 8 से तो आपका क्या आएगा 125। यहाँ पर आपके फ्रैक्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो सकता है विद इन 5 सेकेंड, सीरियसली। ओके, अब क्या करोगे यहाँ पर, अब इस 47 को आप देख रहे हो कि अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगी तो डिवाइड होगा नहीं। क्यों, क्योंकि तो 47 है, ऑड है तो नहीं हो सकता। तो यानी अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ इसके नियरेस्ट नंबर जिससे वो डिवाइड हो सके, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 40 + 7 लिख सकती हूँ।
यस मैम, लिख सकते हो। तो यानी अब यहाँ पर ये जो 40 है ये तो डिविजिबल हो जाएगा 8 से, बिल्कुल हो जाएगा। 8 5 सा 40 होता है। जब भी ऐसा होता है तो आप 5 यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, क्योंकि 8 5 सा हो गया है। और इसके बाद जो नंबर आएगा वो उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके पास बचा हुआ रिमाइंडर अगर 1 है, मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 है, 40 + 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सिंपली यहाँ पर फिल कर देना है 125। अगर आपके पास उस ऐड में मान लो आपके पास 2 है तो आप करोगे यहाँ पर उसको 250। अगर आपके पास उसमें 3 है, अगर +3 कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका 375। अगर आप +4 कर रहे हो तो वो हो जाएगा आपका 500। देखो ये मैं कैसे निकाल रही हूँ, देखो मैं सब में 125 प्लस करती जा रही हूँ, ठीक है। यहां पर भी अगर 125 आप प्लस करोगे तो 5 और 5 10 कैरी 1 10 और 500 आ जाएगा। और अगर आपका प्लस में 5 है तो वो हो जाएगा आपका 625। अगर आपका 6 है तो क्या हो जाएगा, इसमें 125 आप ऐड कर दो, 750। और अगर आपका +7 है तो वो हो जाएगा आपका 875। तो यहां पर क्या है, +7 है तो क्या हो जाएगा 875। पॉइंट क्या याद करना है, इनको ध्यान रखना, ध्यान भी नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर +1 है तो 125 से चालू हो रहा है, क्योंकि 125 की हम ट्रिक सीख रहे हैं। तो आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 125 में करते हो तो आंसर निकाल लोगे। देखो अब मैं इसका एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मान लो आपके पास है 125 मल्टीप्लाई आपके पास आ जाता है 41, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 40 + 1, और इसको क्या लिख सकते हो 1000/8। हमेशा जो ट्रिक होती है ना वो हमेशा एक बार में नहीं समझ आती है, बार बार जब इस यूज करते हैं तब समझ में आती है। तो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये इससे 5 और आपके पास +1 है तो क्या आएगा +1 के लिए 125। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ट्राई करके देखो। अगर ये ट्रिक आपके लिए अच्छी रहती है तो आप इससे फटाफट से आंसर लिख लो, और आपको लगता है कि नहीं मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन से ही ठीक हूं, कंफर्टेबल हूं, तो आप इससे कर लो। आंसर दोनों से सेम आया है, 5875 5875, ठीक है। और यहां पर 5875/1000 था तो हमने क्या कर दिया, यहां पर इसमें डेसिमल लगा दिया तो 5.875 हो गया। अब बढ़ जाएंगे हम नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे थर्ड की। थर्ड में क्या है कि राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन। कितने डेसिमल प्लेसेस है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितनी है, तो बहुत ही सिंपल है। डेसिमल पॉइंट के बाद आप नंबर काउंट कर लो डिजिट के, उतने ही डेसिमल प्लेसेस है। फर्स्ट में कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस। सेकंड में कितने हैं 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस। इसमें कितने, थर्ड में 1 2 3 3 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल पॉइंट के बाद वाली जितनी भी डिजिट्स हैं वो हमारी डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कहलाती हैं। इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेसेस। इसके तो आंसर चुटकियों में हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 4A। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज वर्ड स्टेटमेंट। तो इसको भी हमने पढ़ा था, हमने फर्स्ट देखते हैं। इसको आप क्या लिखोगे वर्ड फॉर्म में, इसको आप लिखोगे 0.4। इसको क्या लिखोगे 0.9। आप स्पेलिंग पूरी लिखना, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था 0.1। सिमिलरली सेकंड को करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1. इसको लिख रहे हैं 1.9, 4.4, 7.5। अब इसको लिख लो 0.005। इसको लिखोगे 0.205।
7, फिर इसको लिखोगे 111.519, ये इसका हो गया। अब हम बात करेंगे फिफ्थ की। फिफ्थ में कैसे लिखोगे 0.88। अब बाकी आप खुद लिख के मुझे बताना। क्लियर? ये आप लिख लेना। यहां पर ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी तो क्या सबको पता ही था, लेकिन फिर भी इन बाकी सबसे डिफरेंट था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज 4A। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू अ लाइक फ्रैक्शन। किसी भी गिवन फ्रैक्शन को अगर हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो फर्स्ट में अगर हम देखें 0.5, 3.62, 43.981 एंड 22.0037, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे सोचो। डेसिमल लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनकी डेसिमल प्लेसेस सेम होती हैं। ठीक है, ये तो मुझे पता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डेसिमल प्लेसेस किसके पास है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें है मेरे पास 4। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ग्रेटेस्ट डेसिमल प्लेसेस क्या है 4। तो मतलब यानी मुझे बाकी रिमेनिंग में भी 4 करनी होंगी, तभी तो वो लाइक फ्रैक्शंस होंगे। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट के 0.5 को देखती हूँ, इसके बाद में कितने भी 0 लगाऊं ये तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ये तो हमने रूल पढ़ा है। तो यहाँ पे मुझे कितने और जीरोस की जरूरत है जिससे डेसिमल प्लेस उसकी 4 हो जाएगी, एक तो है ही, तो 3 0 और लगा दो। कितनी होंगी डेसिमल प्लेसेस है 1 2 3 4। ठीक है, 3.62 में अगर देखूं 2 है, 2 0 लगा दो। ठीक है, 43.9810 कर दो। ठीक है, और ये 232.0037 तो ऑलरेडी 4 है। तो क्या अभी ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। लाइक फ्रैक्शंस, लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें डेसिमल प्लेसेस बराबर की होती है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें भी 4 हो गई, इसमें भी 4 हो गई, इसमें भी 4, इसमें भी 4 हो गई, यानी तो लाइक फ्रैक्शन हो गया। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसको सेकंड में। तो सेकंड में भी अगर आप देखोगे तो इसके पास से 2 डेसिमल प्लेसेस 1 2 3 4 है, 1 है, 1 2 3 4 5। तो ग्रेटेस्ट डेसिमल प्लेसेस क्या है 5। ठीक, ओके। अब यहां पर फिर से आप देखो अच्छे से, तो क्या दिख रहा है कि अब भैया 5 है, तो यहां पर इस वाले में 2 हैं, तो 3 की और जरूरत है। ठीक है, तो इसको क्या लिख दूंगी 215.7800, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो से ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है डेसिमल के बाद। ठीक है, तो 33.00064 4 हो गए, 5 है, एक और 0, 530.3 1 2 3 4 5 हो गए टोटल, और इसमें तो ऑलरेडी है। तो ये हमारे हो गए अब लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए हम बात करने वाले हैं डेसिमल्स को किस तरीके से हम ऐड करें उसके बारे में। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लगे हैं, इनको सिर्फ अभी रीड कर लो, क्योंकि इसके बाद जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि राइट द गिवन डेसिमल नंबर इन सच अ वे दैट द डेसिमल पॉइंट्स ऑफ ऑल द नंबर्स फॉल इन द सेम वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल एक सेम वर्टिकल लाइन में आना चाहिए। डिजिट्स विद द सेम प्लेस वैल्यू आर प्लेस्ड वन बिलो द अदर। अगर यूनिट डिजिट है तो वो यूनिट के ही नीचे आएगी, इस तरीके से बात बोल रहे हैं। फिर आप एडिशन स्टार्ट करोगे राइट साइड से, यहां से स्टार्ट करोगे राइट साइड से, और जहां पर भी खाली जगह है उनको आप फिल कर लोगे 0 से। ठीक है, फिर आपका जो टोटल रिजल्ट है वो आ जाएगा, और डेसिमल प्लेस जो पॉइंट है वो प्लेस्ड करोगे अंडर द डेसिमल पॉइंट्स ऑफ द नंबर्स एडेड। डेसिमल पॉइंट भी वहां पर आएगा जहां पर डेसिमल पॉइंट दिख रहा है सारे नंबर्स का। ठीक है, अब इसके लिए आप एक एग्जांपल देखो जिससे ना ये सारे पॉइंट्स, इतना सारा जो लिखा दिख रहा है वो लगेगा यार ये तो कितना सिंपल था। देखे, चलो देखते हैं। चलो एक एग्जांपल जिसमें क्या लिखा है कि 3.92, 11.057, 36.84 को ऐड करना है। तो पहले में तो हमें इस तरीके से इनको लिखना है कि सारे ही एक वर्टिकल लाइन में
आए पॉइंट। ठीक है, अब इसको किस तरीके से लिखोगे, यहां पर देखो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट ही आएगा। ठीक है, और जो डेसिमल प्लेस वैल्यू है उसके नीचे वही आएगी। तो ये हमारी क्या है, 10th, तो 10th, 100,000, और यहां पर यूनिट, और यहां पर थोड़े 1 है, 1 फिर आप इसको लिखिए, तो इसको कैसे लिखोगे आप, डेसिमल पॉइंट इधर 6, 3, 2 और 8, 4। अब जितनी भी खाली जगह है उनको आप फिल कर दोगे 0 से, 0 0 0 0। ठीक है, अब आप सिंपली ऐड कर लोगे। सिंपली यहाँ पर अगर एक ट्रिक देखो तो क्या करो, सारे पॉइंट जितने भी हैं उनको एक के नीचे एक आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख लो। तो अब ये जो है ना, एक वर्टिकल लाइन पर आएंगे, अलाइनमेंट एक होगा, ये 2 जो है ना, यहाँ पर एक, ये भी एक खाली जगह है। ठीक है, तो ये हो गया एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, इस तरीके से। अब 0 + 7 + 0 7, 2 + 5 + 4, तो ये हो जाएगा 9 + 2, 9 + 2 इज 11, कैरी 1 18, कैरी 1 3 1 4 5, और ये हो गया 11, कैरी 1, ये हो गया 5 और 2। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाओगे, डेसिमल पॉइंट के ही नीचे। और जब आपने एडिशन कैसे की, या राइट हैंड साइड से आपने चालू किया एडिशन, आपका रिजल्ट आ गया ये। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली एडिशन कर सकते हो। भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे और भी सारे एडिशन आपको करने को मिलेंगे। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, होल नंबर कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल नंबर बाय पुटिंग अ डेसिमल आफ्टर इट्स लास्ट यूनिट डिजिट एंड आफ्टर इट एज मेनी जीरोस आर रिक्वायर्ड यू कैन राइट दैम। जैसे कि अगर होल नंबर 15 है, इस 15 को भी आप एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय पुटिंग द डेसिमल आफ्टर द यूनिट लास्ट डिजिट, ये 5 है उसके बाद, एंड फिर कितने भी 0 लगा दो, दैट रिमेन्स द वैल्यू 15। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखो एग्जांपल में क्या है कि मोहित बॉट 32 kg 590 ग्राम एप्पल्स फ्रॉम वन शॉप एंड 28 kg 79 ग्राम एप्पल्स फ्रॉम अनदर शॉप, फाइंड द टोटल वेट ऑफ द एप्पल्स बॉट बाय हिम। ठीक है, तो उसने फर्स्ट शॉप से कितना लिया है एप्पल, 32 kg 590 ग्राम एप्पल लिए हैं। अब यहां पर आप इस पूरे को चेंज कर सकते हो केजी में, कैसे, आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, है ना, सबको पता है ना। ठीक है, तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 1/1000 kg। ओके मैम, अब यहां पर कितने ग्राम है, 590 ग्राम, तो 590 ग्राम हो जाएंगे आपके 590/1000 kg, या फिर आप इसको बोल दोगे 0.590 kg, है ना। इसमें आप क्या लिख सकते हो, 32 kg, इसको भी आपने कन्वर्ट कर लिया है केजी में, प्लस 0.590 kg, क्या हो गया ये 32.059, सॉरी इसको आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 32.590 kg। कैसे ऐड करते हैं भाई, 32 लिखो, इसका ये एक होल नंबर है तो इसके बाद कितने भी 0 लगा सकते हो, देयर इज नो इश्यू। फिर क्या है 0 पॉइंट के पहला वाला क्या होता है, यूनिट डिजिट, तो यहां पर भी वो यूनिट डिजिट के नीचे ही आएगी। 590 क्या हो गया ये 32.590 kg। ठीक है, अब सेकंड शॉप की बात करते हैं। तो सेकंड शॉप से उसने कितने एप्पल्स लिए हैं, 28 kg 79 ग्राम, इसको भी कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 28 kg प्लस 0.079 kg, तो ये हो जाएगा आपका 28.079 kg। ये मैंने कैसे कन्वर्ट किया, विद द सेम रूल,
क्या हो जाएगा आपका 79 ग्राम इज इक्वल टू 79/1000 kg। आपको इसको ये हटाओगे नीचे से 0 तो ऊपर आपको उतने ही राइट हैंड साइड से काउंट करके आपको उतने डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया यहाँ पर। अब क्या करना, टोटल वेट पूछा है, टोटल वेट कितना हो जाएगा एप्पल्स का, तो टोटल वेट आपका हो जाएगा 32.590 प्लस 28.079। एक ही वर्टिकल लाइन में आया है। जो भी डेसिमल के पहले यूनिट और टेंथ है तो उनके नीचे उनकी वैल्यू आई है। यहाँ पर आपकी 10th 100,000 उसके नीचे उनकी आई है। ऐड कर लो सिंपली 9 16 6.10 कैरी 1 60.669 kg is the total weight of the apple। तो इसको आप लिखिए 0.669 kg को आप लिख सकते हो 60 kg 669 ग्राम। ठीक है, तो जिसमें हमें वैल्यूज गिवन थी उसी में इसको हमने लिख दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी हमने देखा कि एडिशन किस तरीके से होता है डेसिमल्स का। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। तो रूल्स कुछ सिमिलर ही है कि हमें इस तरीके से अपने नंबर्स को लिखना है कि वो एक ही वर्टिकल लाइन में आए, डिजिट्स विद द सेम प्लेस वैल्यू वो एक के नीचे एक आए, वो भी यहाँ पर जहां पर भी खाली जगह है वहां पे आप 0 फिल करोगे। वो भी आप सब्ट्रैक्शन कहाँ से स्टार्ट करोगे, राइट हैंड साइड से, जैसे कि आपने एडिशन स्टार्ट किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल की तरफ। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, जिसमें फर्स्ट है कि 5.27 सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 13.89। क्या कह रहे हैं ये कि 13.89 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5.27। ठीक है, अब आपको किस तरीके से लिखोगे, एक ही वर्टिकल लाइन में होना चाहिए, जितनी डेसिमल प्लेस वैल्यू है उसके नीचे वही प्लेस वैल्यू का आएगा। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 ही डिजिट थी तो पॉइंट यहाँ लगाओ 27 और यहाँ पर आ गया 5। सब्ट्रैक्ट कर लो। अब एक वर्टिकल लाइन में फॉलो हो रहे हैं सारी प्लेस वैल्यू और जो भी खाली है जगह है उस पे आप 0 लिख लो। ठीक है, 9 में से 7 गया आपका बचेगा 2, राइट हैंड साइड से चालू करना है। ठीक, 8 में से 2 गया आपका बचा 6, पॉइंट आ गया। यहां से आप कैरी बोरो कर लोगे, कितना हो जाएगा 13। 13 में से अगर 5 जाएंगे तो कितना बचेगा सोचो, तो आप कहोगे 8। तो 8.62 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड में क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको 0.45 फ्रॉम 4.50। तो 4.5 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.45। डेसिमल के पहले सिर्फ एक डिजिट है, यानी इसको हम कंसीडर करते हैं यूनिट प्लेस। यहां पर भी यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। तो आपका 10th प्लेस के नीचे प्लेस और ये हो गया 5 और इस खाली जगह को हमने फिल कर लिया 0 से। नाउ टेक कैरी फ्रॉम दिस वन, बोरो किया आपने, कितना हो गया 10, 5, 0 और यहां पर कितना बचेगा आप खुद ही मुझे बता दीजिए इसका आंसर। 4। तो 4.05 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस वन। आपका आंसर आ गया है थर्ड वाले का। अब हम बात करेंगे इसके सेकंड वाला, जो कि थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया था। सब्ट्रैक्ट करना है 0.283 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में सब्ट्रैक्ट करना है आपको 0.283। क्या इस होल नंबर को मैं कन्वर्ट कर सकती हूँ किसी भी डेसिमल नंबर में? बिल्कुल, डेसिमल पॉइंट लगाऊंगी इसके बाद और कितने भी 0 में उसमें पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा तो नंबर ये हो गया। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है मुझे क्या, 0.283। इस यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, 10th प्लेस के नीचे 10th प्लेस, 100 के नीचे 100th और 1000 के नीचे 1000। आप सब्ट्रैक्ट करना है सिंपल। यस, अब करिए। तो राइट हैंड साइड हम चालू करेंगे। यहाँ पे 0 है तो यहाँ से कैरी बोरो करो, 10 हो गया, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 10 चल 1 गया है तो 9 बचा। क्या बचेगा आपके पास, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पर कितना रह गया 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पर रह गया 1, 1.717 इज द आंसर। क्लियर, सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है जिसमें बोला है कि हाउ मच लेस इज 53.6 फ्रॉम 72.29।
ठीक भाई, सब कितना कम है तो क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट निकालो, कितना कम पूछा है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कितने में से 72.29 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ये, तो डेसिमल पॉइंट के पहले यूनिट एंड दिस वन 6 और खाली जगह पर 0 सब्ट्रैक्ट कर लो आप, 9 कैरी यहां से गई, 12 6.11 में से 3 गया 8 और यहां पर बचेगा आपके लिए 18.69 इज द फाइनल आंसर, यानी 53.6 कितना कम है 72.29 से 18.69। क्लियर, दिस इज योर आंसर। नाउ मूव अहेड। अब हम बात करेंगे एक और नए एग्जांपल की, जो कि यहाँ पर अच्छा है, सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में है कि 11.349 माइनस 5.57 प्लस 9.28 माइनस 12.6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले सिंप्लीफाई करने के लिए पहले हम एडिशन वाले पोर्शन को अलग करेंगे, सब्ट्रैक्शन वाले को अलग। कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव नंबर को पहले हम साथ में लिख लेते हैं। तो 39 प्लस 9.28, अब आपकी रिमेनिंग है 5.57 माइनस 12.6। ठीक है, पहले आप एडिशन को सब सॉल्व करो और यहाँ पर इसको मैं अगर चाहूं तो इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि 9.28 ब्रैकेट लगा देती हूँ। यहां से अगर मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, क्योंकि इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, कॉमन लिया तो अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर 5.57 प्लस 12.6। ठीक, अब इनको ऐड करते हैं, तो ऐड करें तो 11.349 को ऐड करना है 9.28। ठीक है, तो डेसिमल यूनिट के नीचे यूनिट डेसिमल पॉइंट 28, जितनी भी खाली स्पेस है उनको 0 से फिल कर दो। 9 12 6.10 कैरी 1 20.629, ये कितना आया 20.629 माइनस यहां पर करते हैं अब 12.6 5.57 ऐड कर दीजिए। 7 11 कैरी 1 8 18.17। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन का करते हैं, तो 20.629 और इनको आप लिखोगे सेम वर्टिकल लाइन में 17 खाली जगह पर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 9 12 यहां से कैरी बोरो करो, 12 में से 7 गया 5, यहां पर रह गया 5 में से 1 गया 4, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे कितना बचा 4, डेसिमल पॉइंट लगाया, यहाँ पर फिर से कैरी बोरो कर लो, 10 में से 8 गया, कितना हो गया बताओ 2 हो गया, तो 2.49459 इज द योर फाइनल आंसर। दैट्स इट, हो गया हमारा सॉल्व। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो फाइनली हम अपने आ चुके हैं एक्सरसाइज 4B पे। 4B में क्या करना है, सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन में है एडिशन ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका 0.5 और 0.37 को ऐड करो, तो मैंने लिखा 0.5, यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 10th प्लेस के नीचे 10th एंड 7 खाली स्पेस में 0 ऐड कर दो। 0.87 is the answer for the first one। अब हम बात करेंगे थर्ड की, तो थर्ड में क्या है 0.02। ठीक, अब यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, पॉइंट के नीचे 008 0.309, सारा वर्टिकल लाइन में खाली स्पेस में 0 फिल कर दो, प्लस का साइन लगा दो, ऐड कर दो। 9 8 कितने हो गए 17 कैरी 1 3, तो 0.337 इज द आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ में क्या है 9.25, तो इसके बाद एक और नंबर है 3.4, तो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 10th के नीचे 10, तो खाली स्पेस में 0। फिर है आपका 6.666, अब जितनी भी खाली स्पेस है उनको फिल कर दिया 0 से और प्लस, तो 6 11 4 2 4 3 7 और 6 आपके कितने हो जाते हैं 13
कैरी 1 डेसिमल लगा दिए, 6 3 9, 9 और 9 18 हो गया आपका 19, 19.316 इज द आंसर। यानी हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें बोला है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकंड। फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड नंबर से, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 9.8 में से सब्ट्रैक्ट करोगे आप 5.4, साइन लगाओगे माइनस का, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 5 गया 4, तो आंसर इज 4.4, ठीक है। ये हो गया। नाउ सेकंड वन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे, लिखोगे कैसे, सेम प्लेस वैल्यू के नीचे सेम प्लेस वैल्यू वाले नंबर्स आने चाहिए। तो 0.16 खाली स्पेस है, 0 फिल करो, सब्ट्रैक्ट करो। यहां से कैरी बोरो करोगे, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, एंड 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहां पर हो गया 4.14। क्लियर। अब हम करेंगे नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ में क्या है, फिर से वही है, सेकंड में से 36.2 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 12.63। तो 12 को लिखो, पॉइंट को लिखो, 6 3 खाली स्पेस में 0 फिल कर दो, सब्ट्रैक्ट करो। चलो करो। तो कैसे करोगे, यहां से कैरी बोरो करो, तो ये हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, यहां पर है 11, 11 में से 6 गया 5 पॉइंट, और यहां पर बचा 5, 5 में से 2 गया आपके पास बचा 3, और ये हो गया 2। 23.57 इज द आंसर फॉर द नाइन्थ पार्ट। इस तरीके से रिमेनिंग पार्ट्स आपको सॉल्व करने, और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ ही लोगे learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। तो चलिए बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें क्या बोला है कि सिंप्लीफिकेशन करना है। फर्स्ट में क्या है, 28.796 माइनस 13.42 माइनस 2.555, ठीक है भाई, करते हैं इसको। तो कैसे करोगे, पहले आपको एक एग्जाम्पल भी कराया है, इसके बेसिस पे 28.796 को आप एज इट इज लिखोगे, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव को हम बाहर निकालेंगे। जैसे ही हम नेगेटिव को बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे, तो अंदर का ये जो नेगेटिव साइन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.555। अब हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सॉल्व करने के लिए प्लस है, तो 2.555 को प्लस करना है हमें 13.42, जितने भी ब्लैंक है स्पेस है उनको फिल कर दिए, या प्लस 5795 और 15.975 क्या आ गया हमारे पास, 28.796 माइनस ये क्या हो गया सॉल्व करके 15.975। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट कैसे, 28.796 में से सब्ट्रैक्ट करना है 15.975। करते हैं, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2, यहां पर 7 में से 9 नहीं, तो कैरी आपने बोरो की, 17 में से 9 गया 8, और यहां पर बचा 7 2, और ये हो गया आपका 1। 12.821 is the answer for this one. Clear? हो गया फर्स्ट। तो चलिए अब देखेंगे सेकंड वन। सेकंड वन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, क्योंकि ये फर्स्ट की तरह है। अब हम बात किसकी करेंगे, फिर सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ में क्या है आपका, 4000 माइनस 30.51 माइनस 753.101 माइनस 69.43, ठीक है। तो इसको आप कैसे करोगे, तीनों माइनस में है, तो 4000 को एज इट इज लिखो, नेगेटिव को कॉमन लो, 30.51 प्लस 753.101 प्लस 69.43, नेगेटिव बाहर निकाला, अंदर के साइन पॉजिटिव में चेंज हो गए। अब आप सिंपली इनको ऐड करो पहले, तो कैसे करोगे, 753.101 और 69.43 खाली स्पेस में 0, 30.5100 ऐड करना है, ऐड करते हैं 1 4, और ये हो गया 10, कैरी 1 13, कैरी 1 6 और 6 12 15, कैरी 1 8,
डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो करते हैं अब यहाँ पे हम क्या, सब्ट्रैक्ट 4000 माइनस 853.041। ये 853041 कैसे आया, ऐड करने से आ गया था। सब्ट्रैक्ट करते हैं अब हम, क्या हो जाएगा 4853.041। क्या हम इस होल नंबर को भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल 000 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, कैरी बोरो की 9 में से 4 गया 5, फिर क्या बचेगा, फिर क्या आ गया हमारा यहाँ पे, यहाँ बचा 9, फिर यहाँ पर 6, 9 में से 3 गया 6, 4 और 9 में से 8 1, 3146.959 इज योर आंसर फॉर दिस वन। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। एक आपको मैंने होमवर्क दिया है, बाकी दोनों पार्ट आपको मैंने सॉल्व करा दिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। इसके पहले कुछ क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं बिकॉज वो सिमिलर पैटर्न के हैं। फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन द learnuhub.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल। टेक आउट द सम ऑफ 19.38 एंड 56.025 फ्रॉम 200.111। ठीक है, तो पहले आप इन दोनों का सम करेंगे। तो सम 19.38 56.025 प्लस खाली स्पेस में 0 5 10 4.5 कैरी 1 75.405। आपको क्या करना है, इसके ये जो सम आया है इसको इसमें से माइनस करना है। तो 200.111 75.405 सब्ट्रैक्ट करिए, खाली स्पेस में 0, यहाँ से कैरी बोरो की 11 में से 5 7 नहीं 6 आएगा, 11 में से 5 गया 6 आया, यहाँ पर 0 बचा। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास 11, फिर से आप कैरी बोरो कर लीजिए यहाँ से। तो ये हो गया 11 में से 4 गया 7, ये तो 6 है, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर बचेगा आपके पास 9 में से 7 गया 2 और 124.706 इज द आंसर। तो आंसर क्या आ गया 124.706। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन। नाउ मूव अहेड। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, बट द क्रिटिकल पार्ट क्या है कि ये डेसिमल वाला। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे 8th क्वेश्चन की, जिसमें क्या बोला है कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100 टू गिव 19.29। तो क्या सब्ट्रैक्ट करें 100 में से जिससे कि हमारा ये बचे। तो हम क्या लिखेंगे, let x be subtracted from 100 to give 19.29। तो आप क्या करोगे, 100 में से x को माइनस करोगे, क्या रिजल्ट आ रहा है 19.29। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर x की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 19.29। सब्ट्रैक्ट करिए 19.29 सब्ट्रैक्ट करके मुझे आंसर बताइए। कैरी बोरो करोगे 1, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7, 9 में से 9 गया 0, 80.71 इज योर आंसर फॉर दिस वन। तो x की वैल्यू क्या आ गई 80.71। यानी कौन कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 100 में से, जब आप 80.71 सब्ट्रैक्ट करोगे देन योर रिजल्ट इज 19.29। क्लियर। तो चलिए बात करते हैं 12th की। 12th में क्या है कि अगर मान लो a की वैल्यू है 237.98 एंड b की वैल्यू है 83.47, देन फाइंड, फर्स्ट में a माइनस बी और सेकेंड भी पोर्शन था b माइनस a, दैट यू हैव टू सॉल्व। ओके, तो a माइनस बी अगर हम करते हैं तो क्या करेंगे हम, 237.98 सब्ट्रैक्ट 83.47। गलती होगी हाई चांसेस है सब्ट्रैक्शन में ही, क्योंकि क्वेश्चंस में तो और कुछ है ही नहीं। 237.98 और 83.47 खाली जगह पर 0 सब्ट्रैक्ट करो। 8 में से 7 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 13 में से यहां से कैरी बोरो करो, 13 में से 8 गया, कितने बचेंगे 5 और बचा 1,
6.51 is your result for A minus B. Then you have to do the B minus A and let me know the answer कि what is your answer in the comment below. Okay? तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, that is the cost of 1 kg of sugar increases from 28.47 to 32.65. Find the increase in cost. यानी पहले 1 kg of sugar की जो कॉस्ट थी वो थी 28.47, बाद में हो गई 32.65. कितनी बढ़ गई तो कैसे निकालोगे? 32.65 में से आप 28.47 को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मालूम पड़ जाएगा? इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर. समझ लो कि मतलब आपको क्या बोला है कि पहले आप इतने पैसे दे रहे थे, इतने, फिर आपको बाद में इतने देने पड़े, तो कितने बढ़ा के देने पड़े? द पॉइंट इज दिस ना, तो माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे क्या करोगे? कैरी बोरो करोगे. क्या आ जाएगा? 15 में से 7 गया, कितने बचेंगे? 15 में से 7 8. 5 में से 4 गया 1, और 12 में से 8 गया 4. 4.18 is the increase in cost of 1 kg of sugar. So this is your final answer. Now move ahead. बढ़ने से पहले यार यूनिट लगाना मत भूलना. ये क्या है? इसके यूनिट क्या है? रुपीस, बिकॉज पैसे ही तो बड़े होंगे, कॉस्ट की बात हो रही है तो रुपीस में आप आंसर हमेशा मेंशन करोगे. सो आई होप आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा और आपको मजा आया होगा पढ़ने में. और जैसा कि आप जानते हो लर्नहब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस SST एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com. सो थैंक यू एवरीवन.